दोस्तों ये बात है साल 541 की, यानी आज से लगभग 1500 साल पहले, जब यूरोप के एक बड़े हिस्से में आसमान पर एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अजीब आकार के घने और काले बादलों ने आसमान पर कब्जा जमा लिया था। ये बादल इतने घने थे कि इन्होंने सूरज की रोशनी को भी पूरी तरह से रोक दिया था। चारों तरफ अंधेरा छा गया था। पहले तो लोगों को लगा कि ये बादल बारिश बरसाकर गायब हो जाएंगे, लेकिन किसे पता था कि ये बादल सिर्फ बारिश बरसाने नहीं आए हैं, बल्कि कुछ ऐसा करने आए हैं जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। असल में दोस्तों ये पूरा इलाका उस वक्त ईस्टर्न रोमन एम्पायर के कंट्रोल में हुआ करता था, जहाँ की कैपिटल सिटी आज इस्तांबुल के नाम से जानी जाती है। और यहीं पर यह हैरत अंगेज नजारा देखने को मिला था। कुछ घंटे गुजरे, फिर कुछ दिन और कई हफ्ते, लेकिन ये काले और घने बादल ना ही बरस रहे थे और ना ही आसमान को छोड़ने का नाम ले रहे थे। हालात यहाँ तक पहुँच गए थे कि लोगों ने पिछले कई हफ्तों से सूरज की शक्ल तक नहीं देखी थी, पर किसे मालूम था कि अभी तो बस सिर्फ शुरुआत है। कुछ ही समय बाद एक एक करके यहाँ लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया। चलते फिरते लोग बिल्कुल ठीक ठाक हालात में खड़े खड़े गिर जाते थे और सिर्फ कुछ ही देर बाद वह अपना दम तोड़ देते थे। ये सब देखकर वहाँ के लोगों में अफरा तफरी फैलना शुरू हो गई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब दुनिया के खत्म होने का वक्त आ चुका है। गर्मियों के मौसम में सर्दियां पड़ना शुरू हो गई थी और बर्फबारी इतनी तेज होने लगी कि ना ही लोगों की फसलें बची और ना ही जानवर और पक्षी। उस समय के शासक, जिसका नाम जस्टिनियन था, उन्होंने लोगों को शांति बनाए रखने के लिए कहा और कहा कि जो लोग अच्छे काम करते हैं उनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये महारानी ना अच्छे लोगों को देख रही थी और ना ही बुरे लोगों को। रोजाना हजारों लोग मर रहे थे और उन्हें एक साथ दफन किया जा रहा था और नौबत ये आ चुकी थी कि यहाँ पर खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका था। ये घने बादल जहाँ भी जाते वहाँ ये अजीब बीमारी फैलनी शुरू हो जाती। दूर दूर तक जहाँ भी स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, टर्की, मोरक्को, सीरिया और ईरान मौजूद है, ये पूरा हिस्सा इस बीमारी की लपेट में आ चुका था। कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर इस बीमारी की असली वजह क्या है। ये बीमारी इतिहास की सबसे पहले रिकॉर्डेड महामारी थी, जिसे आज प्लेग ऑफ जस्टिनियन के नाम से जाना जाता है। पूरे 2 सालों तक चलने वाली इस अनोखी आसमानी बीमारी ने आधे यूरोप को तबाह कर दिया था। कुछ इलाके तो ऐसे भी थे जहां पूरे 2 साल तक सूरज भी नहीं निकला था, लेकिन किसी को भी ऐसा होने की असली वजह नहीं पता चल सकी। काले बादल का खौफनाक साया, गर्मी के मौसम में भी बर्फबारी का कहर, फसलें, जानवर और पक्षियों के साथ साथ इंसानों की भी अचानक से मर जाना इस बात की निशानी है कि यहाँ कुछ तो ऐसा जरूर हुआ था जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। लेकिन अब करीबन 1500 साल बीत जाने के बाद आखिरकार वैज्ञानिकों ने इस खौफनाक आसमानी बीमारी की असली वजह पता लगा लिया है कि आखिर क्यों साल 541 में लोग बिना किसी वजह के मरते जा रहे थे। इस खौफनाक बीमारी का राज इस्तांबुल के 5000 किलोमीटर दूर ग्रीनलैंड में छुपा हुआ है। एक्सपर्ट्स की एक छोटी टीम जब ग्रीनलैंड पहुंची तो उन्हें पास्ट क्लाइमेट पर रिसर्च करनी थी। यहाँ का मौसम हमेशा ही काफी एक्सट्रीम होता है। यहाँ नॉर्मल कंडीशन में भी बिना प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स के रहना संभव नहीं है। जून जुलाई में जहाँ कई देशों का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, उसी वक्त ग्रीनलैंड का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस तक होता है। गर्मी ग्रीनलैंड के आसपास भी नहीं भटकती, इसलिए यहाँ की बर्फ का पिघलना संभव नहीं है। आसमान से बरसने वाली बर्फ वातावरण में मौजूद पार्टिकल्स को भी अपने साथ जमीन पर ले आती है, यानी कि अगर एटमॉस्फेयर में डस्ट होगी तो वह भी बर्फ के साथ नीचे जमीन पर आ जाएगी। एक्सपर्ट्स के अनुसार यहाँ बर्फ में पिछले 1 लाख सालों का क्लाइमेट डाटा भी अभी मौजूद है। हर साल ग्रीनलैंड में जो बर्फ पड़ती है वो लेयर्स में एक दूसरे के ऊपर जमा होती जाती है। एक साल की लेयर 5 सेंटीमीटर मोटी होती है। ऐसे में एक्सपर्ट ने यहाँ पर ड्रिलिंग का काम शुरू किया और पिछले 2000 सालों से पड़ने वाली बर्फ को बाहर निकाला गया। बर्फ की टोटल लंबाई 100 मीटर से भी ज्यादा थी, जिसमें बर्फ के वो हिस्से भी शामिल थे जो प्लेग ऑफ जस्टिनियन की खौफनाक बीमारी के दौरान ग्रीनलैंड के आसमान से बरसे थे। निकाले जाने वाली बर्फ पर जब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी टेस्ट किया गया तो साल 500 से 600 के बीच पड़ने वाली बर्फ में सल्फर की एक स्पाइक भी देखी गई थी, जो इस बात की निशानी थी कि जिस दौर में ईस्टर्न रोमन एम्पायर में 2 साल तक काले बादल मंडरा रहे थे, उस दौर में एटमॉस्फेयर में बहुत भारी गड़बड़ी थी। सल्फर डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जो इंसानों के लिए नहीं बल्कि पेड़ पौधों और जानवरों के लिए भी बहुत खतरनाक होती है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा था कि आखिर एटमॉस्फेयर में ये सल्फर आया कैसे। एक्सपर्ट का कहना है कि इतने ज्यादा सल्फर पार्टिकल्स सिर्फ एक चीज से पैदा हो सकता है और वो चीज है ज्वालामुखी। जी हाँ, धरती के अंदर पिघले हुए पत्थर मैग्मा के रूप में पल रहे होते हैं। अर्थ की बाहरी लेयर अपने प्रेशर से मैग्मा को बाहर निकालने से रोकती है।
जबकि मैग्मा हर वक्त कोई ना कोई जगह ढूंढता रहता है जिससे वो बाहर निकल सके। इन दोनों के बीच ये जंग तब तक चलती रहती है जब तक समुद्र का पानी मैग्मा तक नहीं पहुंच जाता, क्योंकि अगर एक बार समुद्र का पानी मैग्मा तक पहुंच गया तो पानी गर्म होकर गैस में बदल जाता है और यही गैस अब मैग्मा के साथ मिलकर जमीन पर और ज्यादा प्रेशर देने लगती है और फिर किसी भी कमजोर जगह से मैग्मा लावा के रूप में फटकर बाहर निकल आता है। पानी और सल्फर ये दोनों ही चीजें वोल्केनो के साथ मिक्स नहीं होती, बल्कि ये पावरफुल गैस के रूप में आसमान में फैल जाती है। इतने ताकतवर वोल्केनो से निकलने वाली वोल्केनिक गैस हजारों मील दूर तक आसानी से फैल सकती है। आसमान में मौजूद सल्फर पानी के ड्रॉपलेट्स के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, जो किसी भी सूरत में इंसान के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड के ये बादल इतने घने होते हैं कि ये सूरज की रोशनी को भी पास नहीं होने देते। 1500 साल पहले प्लेग ऑफ जस्टिनियन के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये बात तो तय हो चुकी थी कि यूरोप में लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार खतरनाक वोल्केनो था। एक तरफ जानलेवा सल्फ्यूरिक गैस तो दूसरी तरफ सल्फ्यूरिक एसिड के खतरनाक बादल। अगर ये बादल बरसेंगे तो जैसे तेजाब की बारिश होगी, और अगर ये नहीं बरसेंगे तो इसके बादल इंसानों को सूरज की रोशनी के लिए तड़पा देंगे। ये एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें इंसान के लिए हर मोड़ पर सिर्फ और सिर्फ तबाही थी। लेकिन ये तबाही आखिर किस वोल्केनो के फटने से हुई थी, इसका पता लगाना अभी बाकी था। कई सालों तक रिसर्च करने के बाद एक्सपर्ट्स इस नतीजे पर पहुंचे कि इस्तांबुल से 1700 किलोमीटर दूर समुद्र के उस पार एल सल्वाडोर में इलोपोंगो झील है। जब इस्तांबुल में प्लेग ऑफ जस्टिनियन आया था, उसी दौर में इस झील के अंदर एक खौफनाक वोल्केनो फटा था जिसका जीता जागता सबूत यह पहाड़ है, जो हमें देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन यह असल में ज्वालामुखी की राख से बनने वाला पहाड़ है, जो इसी झील के अंदर 1500 साल पहले फटने वाले ज्वालामुखी से बनकर तैयार हुआ था। अब इन सारी चीजों को देखकर आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि ज्वालामुखी को हम जितना नजरअंदाज करते हैं ये उतने ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो अपने से हजारों मील दूर भी तबाही फैला सकते हैं। लेकिन फिर भी आज करोड़ों लोग ज्वालामुखी के साए में रहते हैं। बाकी यूरोप में फैली इस खौफनाक घटना के बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस तरह की और वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।